भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पर फिर से विश्वास जताया है और लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार के बाद भी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त गीता कोड़ा ने पार्टी का आभार जताया है। उनकी माने तो क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन और विकास बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बंद 40 खदान बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, पलायन को गति दे रहे हैं और विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। वे मानती हैं कि विकास तभी संभव है जब पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सांसद रहते हुए उन्होंने इस ओर मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से खदान बंद रहे और पलायन की समस्या लगातार गहराती रही, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के विकास के लिए खदान को खोलना होगा, पलायन को रोकना होगा और विकास को गति देनी होगी। हर संपर्क में रहे हैं जनता की, चाहे जो भी समस्या हो, हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि हम लोग उनके जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो या जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनका हम लोग समाधान करें। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग जो पार्टी ने विश्वास किया है उस विश्वास पर कायम, उस विश्वास को मैं ज़रूर पूरा करूँगी और इस यहाँ से जगन्नाथपुर विधानसभा से इस बार कमल का फूल जरूर खिलेगा। क्या मुद्दा लेके जाएंगे मैडम, क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि आप सांसद भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, तो उसमें लेकिन ये इलाका का जुड़ा हुआ भी। देखिए, इस क्षेत्र में अगर जगन्नाथपुर की हम बात करें तो जगन्नाथपुर में कई विषय हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने विगत दिनों कई आंदोलन भी किए। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है और यहाँ जो बंद खदानें हैं उसका मुद्दा है। और यहाँ पर ये चीज़ें अगर खुल जाती है, जो खदानें हैं, यहाँ 40 खदानें जो बंद है उसको लेकर के लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया है। सरकार के पास भी, जब हम कांग्रेस में भी थे, हमने सार्वजनिक मंच से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहा था, लेकिन उसके बावजूद आज तक एक भी माइंस नहीं खुला और यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है। तो ये एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए मुद्दा है और इस क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। और यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों ने, जब यहाँ से हम लोग को मौका मिला, हम लोगों ने इस क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या फिर यहाँ अनुमंडल बनाने का काम हो। एजुकेशन के लिए ये एक विधानसभा है जहाँ पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है और डिग्री कॉलेज भी इस विधानसभा में है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें, यहाँ इस क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। आज यहाँ ITI है मालूका में, यहाँ के बच्चे यहाँ से पढ़ करके उनको प्लेसमेंट मिल रही है। कई बच्चे, हज़ारों बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुकी है। कई बच्चे जो है अब विदेश में भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, आज सफल हुआ। आज लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। सड़क से युवा था कोड़ा जी को 31 में पहुंचा दिया था, लेकिन आज अगर हम देख, सड़कें बनी थी लेकिन आज स्थिति देख के काफ़ी जर्जर है। ये कैसे ठीक होगा? देखिए, जब मैं सांसद थी तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि सड़क को हम लोग जो NH 75E है उसको हम लोग बनवाएं और इसके लिए हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी हम लोग मिले और उन्होंने आश्वस्त भी किया, उन्होंने सैंक्शन भी किया, 2023 में इसका शिलान्यास भी किया। लेकिन झारखंड सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से, झारखंड सरकार के कार्य क्यों करना नहीं चाह रही है या उनके पास में सोच ही नहीं है, तो इसलिए ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। आज भी ये रोड इतनी बुरी स्थिति में, जबकि इस रोड से कई लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। इस रोड से कई लोग जुड़े हुए, कई लोग उड़ीसा को भी ये जोड़ता है। उसके बावजूद झारखंड सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।